आप द न्यूज़ वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। अभी कल बिहार की नीतीश सरकार ने बहुमत साबित कर दिया। खेला हो गया। आपने सभी देखा सुना होगा कि उस खेला में राजद के 3 विधायक सत्तारूढ़ पाले में आकर बैठ गए थे, आज भी बैठे दिखे। और जदयू भाजपा के 6 विधायक जब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश था, उस समय वो नदारद थे, गायब थे सदन से। सत्तारूढ़ दल को पसीना छूट रहा था, क्या होगा। इसलिए कि अविश्वास प्रस्ताव पर जो मतदान होना था, यदि उसमें सरकार स्पीकर को हटाने में कामयाब नहीं होती तो नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ता। ये मैंने आपसे चर्चा में कही है पहले भी। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार बची कैसे है, कौन लोग थे इसके सूत्रधार बचाने में। ये अंक का जो खेल था वो कैसे पूरा हुआ। क्या वही 6 जो नहीं आए थे उन्हीं को हटना था? राजद के जो 3 विधायक पाला बदलना था, कि वो संख्या उतनी ही थी, और भी ज़्यादा होते? मैं भरोसे की जानकारी में आपसे कह रहा हूँ कि खेल वहीं तक सीमित नहीं था। कम से कम 8 से 12 सत्तारूढ़ दल के विधायकों पर, जदयू भाजपा के विधायक पर डोरे डाले जा रहे थे। अब तो आपने देखा कि पटना के कोतवाली थाना में जदयू के ही विधायक ने अपने एक दूसरे विधायक सुधांशु शेखर ने डॉक्टर संजीव के खिलाफ FIR दर्ज कराई है और खुलासा किया है कि विधायकों को राजद की ओर से पटाने के लिए, नीतीश सरकार को गिराने के लिए तत्काल 5 करोड़ और बाद में 5 करोड़, या नहीं तो फिर मंत्री पद, इस तरह के लोभ प्रलोभन भी दिए जा रहे थे। अब तो ये पुलिस का काम है कि वो उसकी जांच करेगी, क्या सत्य है क्या नहीं सही है। लेकिन इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने भी सदन में ये बात की। एक तो उन्होंने कहा कि हम इस सरकार से नाता तोड़े कि राजद के मंत्री कमाई में लग गए थे। फिर उन्होंने सरकार के बारे में भी कहा कि लाखों लाख का खेल होने की बात आ रही थी। और सम्राट चौधरी ने क्या कहा कि जो इस पूर्ववर्ती सरकार में मतलब राजद के मंत्रियों की तरफ इशारा था कि जिन लोगों ने गलत किया है एक एक फाइल खंगाली जाएगी। तब तो अभी खेला बाकी है, सरकार बच गई। स्पीकर अब बीजेपी के नंद किशोर यादव होने जा रहे हैं। आज तो नॉमिनेशन उन्होंने कर दिया और अब कल स्पीकर भी वो हो जाएंगे। अब 19 तारीख को बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार भी संभावित है, जिसमें जदयू कोटे से मुख्यमंत्री सहित 13 मंत्री बनेंगे और भाजपा से 2 डिप्टी CM हो गए, तो और 13 मतलब कुल 15 मंत्री बनने हैं। और स्पीकर का पोस्ट मिल गया है, इसलिए कि 243 की हाउस में बीजेपी के 78 विधायक हैं। जैसे 79 विधायक राजद के थे तो स्पीकर की कुर्सी मिली थी राजद को। ये तो बात हो गई। लेकिन जो मैंने आपसे चर्चा की आखिर सरकार बची कैसे, उसमें आ गई मोकामा की विधायक नीलम देवी। कैसे आई? स्वतः आ गई कि कोई उनसे पहल की हो गई, बात की गई होगी, कुछ उन्हें और कुछ कहा गया होगा कि अब सरकार के साथ आएंगे तो आपको सहूलियत होगी, आपके आगे की राजनीति भविष्य सुरक्षित होगी। इसी तरह से प्रहलाद यादव को कहा गया होगा जो सूर्यगढ़ा के विधायक हैं। और उसी तरह से फिर चेतन आनंद, जो आनंद मोहन एक्स MP हैं, जिनके रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जी किशनैया हत्याकांड में वो जेल में थे, उनको बिहार सरकार ने कुछ एक अलग से आदेश निकाला जिसमें आनंद मोहन भी छूटे थे। और जी किशनैया केस में सुप्रीम कोर्ट में है। अभी तो उनके पासपोर्ट को जब्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप कीजिए, रोज़ हाजिरी लगाइए, और अभी 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। तो ये 3 विधायक जो आए हैं, इसके भी कोई कारण होंगे। तो अब एक सवाल उठता है कि इसके कौन बहुत भूमिका थी, सूत्रधार कौन थे, कौन संकट मोचक थे। आपने देखा कि कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री परसों से ही पटना में कैंप कर रहे थे। नित्यानंद राय की बात मैं कर रहा हूँ। कई बार गए वो मांझी जी के यहाँ। यदि मांझी जी पाला बदल लेते तो फिर नीतीश सरकार चली जाती। तो खुद ही मांझी जी ने कहा कि हम इस पूरे जो बिहार का भी घटनाक्रम है उसके हम क्या थे। वो कहा उन्होंने कि रेफरी, कहा उन्होंने कि हम रेफरी का काम कर रहे थे। अब देखिए उसमें मांझी जी यदि फिर गए होते तो आप समझिए कि 125 सदस्य स्पीकर को हटाने के पक्ष में वोट आए थे, 122 खिलाफ आए थे। मांझी जी का माइनस होता तो कहाँ होती सरकार? 122 मेंबर चाहिए था, सरकार उसी समय गिर जाती। और ये तो जो विधायक अभी सत्ता पक्ष की बजाय विपक्ष के साथ हो रहे थे, यदि स्पीकर रहे होते तो भारी फूट पड़ती। हालांकि बात यहीं तक नहीं थी।
कांग्रेस के विधायक जो ले जाए गए थे हैदराबाद, सत्ता पक्ष की ओर से कांग्रेस के भी विधायकों पर नज़र थी, लेकिन संख्या बल से काम चल गया, सरकार बच गई तो आगे की तोड़ फोड़ नहीं हुई। लेकिन बिहार की राजनीति के लिए आगे की राह आसान नहीं है। अभी आने वाले दिन में जब चुनाव नज़दीक होंगे तो कुछ और विधायक पाला बदलेंगे, कुछ और सांसद पाला बदलेंगे, जिसको भी टिकट होंगे सांसद वो भी पाला बदलेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि राजनीति का खेल तो कल हो गया, सरकार बच गई, स्पीकर हट गए, इन खेला अभी बाकी है। और जिन सूत्रधारों की मैंने बात की, विजय सिन्हा ने भूमिका निभाई, लोकल विधायक हैं वो, अभी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। आपने देखा कि कल प्रहलाद यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ ही गए थे मुख्यमंत्री के कमरे में। अब चेतन आनंद तो पहले से आनंद मोहन सीएम के करीब हो चुके थे, चीफ मिनिस्टर सहरसा गए थे, उनके गांव गए थे एक समारोह में, तो निकटता हो गई थी। और आनंद मोहन की रिहाई को लेकर तो नीतीश गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना पड़ रहा है। सब के अपने अपने भी कारण हैं, और कुल मिला जुलाकर मुझे लगता है कि डॉक्टर संजीव जो अभी हैं भले ही जदयू में, लेकिन जदयू के नेतृत्व के लिए उनके लिए भी आने वाला दिन परेशानी का है। उस केस का क्या मूव होता है, हालांकि वो तो कह रहे हैं कि हम नाराज़ भले थे कुछ मुद्दे को लेकर, हम पार्टी में हैं, पार्टी के साथ हैं, लेकिन जो बातें उभर कर सामने आई है। अब डॉक्टर संजीव का भी एक मामला आपको याद में दिलाना चाहता हूँ। उनके ज़िले में खगड़िया में एक पुल ध्वस्त हो गया था। उस संदर्भ में डॉक्टर पर्वता के विधायक हैं, उन्होंने कहना था कि ये बिल्कुल अभियंताओं की चूक, विभाग के अधिकारियों की चूक का नतीजा है। उन्होंने पहले ही आगाह किया था, और जब पुल गिर गया तो बड़े ही रंज स्वर में उन्होंने मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत की। लेकिन खुद डॉक्टर संजीव से हमारी भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि इसमें प्रत्यय अमृत की भूमिका जो चाहिए था वो नहीं रही, सबको लीपापोती हो गई। और फिर आपको याद होगा वहाँ के एसपी के खिलाफ भी कई बार डॉक्टर संजीव ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। तो सरकार में रहते हुए, जदयू के विधायक रहते हुए जो कामकाज चल रहा है उसमें कई विधायकों को ये शिकायत है कि आज नीतीश गवर्नमेंट में नौकरशाही का बोलबाला है, अफसरशाही का बोलबाला है, विधायकों की नहीं सुनी जाती है। और मंत्री की बात तो आप खुद कहे, आप देखा, आप जानते हैं कि चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री थे, के पाठक के सामने तो बौना हो गए थे। तो जो एक स्थिति में आपको, जो बिहार में सब कुछ मैं मानता हूँ कि नीतीश गवर्नमेंट में आज मुख्यमंत्री तो वही हैं 9वीं बार, अब सत्ता में सहभागी पहले राजद था, भाजपा हो गई है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक हो गया है ऐसा कहना मुझे लगता है कि अभी मुनासिब नहीं होगा। और आने वाले दिन में अभी नीतीश कुमार को घर के अंदर भी, पार्टी के अंदर भी, राजग में भी कई चुनौतियां हैं। और अभी लोकसभा चुनाव में तो सभी लोग आए हैं, साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन आगे फिर क्या होगा कि तो जिस तरह से राजनीति में खेला हो रहा है, राजनीति खेल का ही विषय हो गया है, हमें इंतज़ार करना होगा। जो अभी अपडेट है, जो कल से आज तक की स्थिति थी विधानसभा के गलियारे में, सत्ता के गलियारे में, मुझे आपके सामने बात रखी है। आप द न्यूज़ वर्ड्स को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपना कमेंट्स ज़रूर दीजिए। आपके बहुमूल्य सुझाव जो होंगे मेरे लिए ये मार्गदर्शन का काम करेगा। और आपको लगता है कि इस राजनीति के वो अंश जिस पर मुझे प्रकाश डालना चाहिए था उसे मैं करूं, तो अपने नेक्स्ट सलाह में बहुमूल्य सुझाव मुझे ज़रूर दें।